14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। अब कुछ ही क्षणों में यानी कुछ ही पलों में जब वो चांद की सतह पर उतरेगा तो वो तस्वीरें इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगी। लेकिन चंद्रयान 3 क्या है? आज न्यूज़ नेशन आपके लिए लेकर आया है इसकी ABCD, यानी इसके लॉन्चिंग से लेकर इसके लैंडिंग तक की हर एक तकनीक, हर एक जानकारी आज न्यूज़ नेशन आपको बताएगा। क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए एक तरह से आज हमने आपके लिए पाठशाला बनाई है, ऐसे कह लीजिए। और इस पाठशाला की टीचर कौन होंगी मैं बता देती हूँ, यहाँ की प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा। प्रेरणा प्लीज़ आप आइए। सबसे पहले दर्शकों से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि प्रेरणा, आज मैं भी स्टूडेंट हूँ प्रेरणा की और आप भी स्टूडेंट हैं, तो चंद्रयान 3 के बारे में हर एक चीज़ हमें प्रेरणा बताएंगी। प्रेरणा सबसे पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज़ में। धन्यवाद मैम। प्रेरणा, बस अब कुछ ही पलों का इंतज़ार है, घड़ी नज़दीक आती जा रही है। इसरो में जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सबकी निगाहें टिकी हैं, सबकी साथें थमी हुई हैं। 2 स्टेज में हम सक्सेस हो चुके हैं, सफलता हमें मिल चुकी है। ये लास्ट और टफेस्ट स्टेज है जिसका इंतज़ार हम सबको है। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं भी, मुझ जैसे और लोग भी, हमारे दर्शक, हमारे वो युवा दर्शक, हमारे वो छोटे नन्हे दर्शक जो शायद इसको आने वाले समय में अपनी बुक्स में पढ़ने भी वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए आज सरलता से आप समझाएं चंद्रयान 3 जिस वक्त लॉन्च हुआ था उसके कितने कंपोनेंट्स थे, कितने मॉड्यूल्स थे, उनका क्या रोल होता है और अब तक कितना सक्सेस रेट रहा है। सारी बातें यानी एकदम सरलता से हम आपको बताएंगे और प्रेरणा आपको सारी बातें बताएंगी। हम तारामंडल में मौजूद हैं इस वक्त और ये आप देखिए, ये इसका मिनी मॉडल है जो ये बताएगा कि किस तरह से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है और कैसे, यानी आप देखिए प्रोपल्जन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और ये क्या है, प्रज्ञान रोवर। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी देंगे, कैसे ये एक साथ होते हैं और किन किन स्टेज पर ये तीनों अलग होते गए, इसके बारे में। प्रेरणा, ओवर टू यू। लेकिन इस वक्त हम चांद की सतह पर हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल चांद की सतह का रेप्लिका बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि तारामंडल में जो लोग आते हैं वो स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं और क्योंकि भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है तो इस दिन को सेलिब्रेट करना बनता है। तो हम इस महीने पूरा ही लूनर कार्निवल के तौर पे मना रहे हैं, बैक टू द मून, क्योंकि चंद्रयान 2 की हम इसको विफलता नहीं कहेंगे, पार्शियल ही वो फेल हुआ था। ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसी ऑर्बिटर की आंकड़ों को जो है चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया है और इसको मजबूत किया गया है। तो प्रेरणा, मैं चाहती हूँ कि आप अब हमारे दर्शकों का इंतज़ार ख़त्म करें और हम वहाँ चलें इस मॉडल के पास। जी बिल्कुल। स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इसका लॉन्च व्हीकल जो था, क्योंकि किसी भी मिशन को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो सफलता से अगर लॉन्च ही नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। तो भारत का अपना GSLV, जो LVM के नाम से जाना जाता है, हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ज़्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है और हिंदी में इसको बाहुबली कहा जाता है। तो बाहुबली के साथ हम खड़े हैं, उसके रेप्लिका मॉडल के साथ खड़े हैं और इसी ने ही आज चंद्रयान 3 को जो है चांद के एकदम निकट लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे ख्याल से सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला रह गया। जी बिल्कुल, 100 किलोमीटर का फासला रह गया है और जैसे कि इसरो ने ट्वीट करके बताया कि आज 4 बजे डीबूस्टिंग करी जाएगी और हम एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे, तो लगभग अब 30 से 40 किलोमीटर का फासला जो है वो रह जाएगा। बिल्कुल, इस मॉडल के पास हम नज़दीक जाएं और आपको इसकी बारीकी प्रेरणा समझाएंगी, वो सब कुछ आपको इस बारे में बताएंगे। प्रेरणा, आप इधर आ जाइए। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर खड़े होकर। सच में ऐसा लग रहा है कि ये अचीवमेंट का में मैं भी शामिल हो चुकी हूँ और बस वो कुछ क्षण हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत सरल भाषा में। प्रेरणा, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इतने टेक्निकल टर्म होते हैं ना कि उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपोनेंट, मॉड्यूल, अच्छा रोवर और लैंडर को लेकर भी इतना कन्फ्यूजन है सब में। तो मैं चाहती हूँ आप सिलसिलेवार तरीके से, जब लॉन्च हुआ था कैसे इसमें ये जो लैंडर है अलग हुआ और फिर कैसे अब वो हमारा जो अंतिम क्षण है रोवर का वो आने वाला है। जी, चंद्रयान 3 को समझने के लिए हम समझते हैं कि इसके कितने भाग थे। जो आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके 3 मेजर पार्ट्स थे। सफलता से लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च कर दिया, जिसको LVM-3 GSLV MK3 कहा जाता है, बाहुबली भारत का वो ये है। सफलता से इसने लॉन्च कर दिया। अब जो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल के बाद हमारा विक्रम लैंडर आता है। विक्रम लैंडर का नाम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर जो है वो दिया गया है। तो विक्रम लैंडर में से जब विक्रम लैंड कर देगा, सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, तो हमारा प्रज्ञान द रोवर जो है वो बाहर आकर, क्योंकि ये ऐसा रोबोट फॉर्म है, बग्गी के रूप में इसको बनाया है कि ये सतह पर चल के मैप में 6 पहिए हैं। 6 पहिए हैं। हम नीचे बैठकर इसको अगर फील करेंगे,
बिल्कुल। तो ये इस तरह से लैंड होने के बाद रैंप में से बाहर आके और ये सतह पर चल के आंकड़े कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन जो है वो इसरो तक पहुंचाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी इसकी लैंडिंग होगी, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग। एक सॉफ्ट लैंडिंग टर्म है जिसको हम ये समझ पाते हैं कि बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत सरलता के साथ लैंड कर जाना, बहुत आसानी से, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था पिछले 2 बार में भी। तो क्या अंतर है हार्ड लैंडिंग में और सॉफ्ट लैंडिंग में? जी बिल्कुल, सॉफ्ट लैंडिंग को अगर हम सरलता से समझें तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब है सेफ लैंडिंग। इसका उदाहरण हम लेते हैं कि अगर आप इमेजिन कीजिए 200 की स्पीड में कोई गाड़ी चल रही है और आप उसको ब्रेक लगाकर एक निश्चित स्थान पर रोकना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है? ये सोच पाना भी नामुमकिन है। और स्पेस जैसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर आप टेम्परेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पीड को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कितनी स्पीड से हमारा रॉकेट वहाँ पर पहुँचाता है हमारे मिशन को, उस समय जो है स्पीड को कंट्रोल करके एक सॉफ्टली वहाँ पर लैंड करना एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो चंद्रयान 2 में हम विफल नहीं हो पाए थे। पर इस बारी पूरा प्रयास है क्योंकि इसको बहुत अपग्रेड किया गया है, हर तरह से तकनीकी तौर पे इसको अपग्रेड किया गया है। सेंसर्स इसके अंदर ऐड करे गए हैं, स्पीड कंट्रोलिंग चीज़ें ऐड करी गई है जिससे हम इसको किसी भी तरह के लास्ट मिनट टेक्नोलॉजिकल फेलियर से बचा सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब हमने इसको मतलब सब कुछ जब एक में इन्वॉल्व था और हमने इसे लॉन्च किया था, उसके बाद जब लैंडर इससे अलग हुआ तो वो प्रोसेस क्या था, वो कैसे हुआ था? जी, वो सेपरेशन का प्रोसेस था। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझें तो ये इस तरह से प्रपल्शन के साथ ऐड था विक्रम। ये क्योंकि ये मॉडल है तो ये रैंप अंदर था, बट ये वो जो उधर हमने रोवर जी देखा है वो इसके अंदर है। हाँ, हाल अभी अभी वो इसके अंदर है। अगर अभी हम उस रोवर की बात करें प्रज्ञान की, तो वो इसके अंदर है। और कल जो सेपरेशन का प्रोसेस 1 से 1.5 बजे जो हैपन हुआ था उसमें सक्सेसफुली प्रपल्शन ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया था अपने से। तो प्रपल्शन ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया था। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले इसके साथ ही अटैच था, फिर उसने इस विक्रम लैंडर को अपने से सेपरेट किया, और जो रोवर है वो अभी इसी के अंदर है, वो हुआ नहीं है। उसकी घड़ी नज़दीक आने वाली है। जी, उसकी घड़ी नज़दीक आने वाली है। 23 तारीख 5:47 का जो समय निर्धारित किया है उस पे विक्रम जो है वो सॉफ्टली लैंड करेगा साउथ पोल पे। और वंस विल हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग तो विक्रम फिर इसमें से बाहर निकलकर 14 दिन के लिए उस सतह की मैपिंग करेगा। बिकॉज वन अर्थ डे इज इक्वल 14 डेज मून के जो होते हैं हमारा, हाँ, 14 डेज ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 डे ऑफ मून। मुझे प्रेरणा ये भी जानना है आपसे कि हमने तो ये बता दिया कि 6 पहिए का एक छोटा सा वाहन है, इसे हम ऐसे समझते हैं, जो इस लैंडर से निकलेगा और फिर वो चांद की सतह पर चलेगा, लैंड हो जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग तक आपको समझ में आया। दूसरी बात ये है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं इस दौरान, तो अभी धीरे धीरे ये कितना एरिया एक बार में कवर करेगा? 100 किलोमीटर का अंतर बताया जा रहा है। 100 किलोमीटर से भी अब दायरा जो है वो कम हो जाएगा। आज 4 बज के हम डी बूस्टिंग करेंगे, स्पीड को कंट्रोल करेंगे, तो लगभग हम क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंच जाएंगे चंद्रमा के। 50 किलो। कितनी स्पीड होगी इसकी उस वक्त जब ये लैंड करेगा? उसकी स्पीड मतलब आप मानिए 10 पॉइंट समथिंग पर सेकेंड से इसको 2 पॉइंट समथिंग पर सेकेंड कर दिया जाएगा। बिकॉज तभी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो पाएगी। अच्छा, प्रेरणा ये भी मुझे बताइए कि अभी तक तो हमने ये सुना था कि सबसे ज़्यादा टफ होती है सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन उसी दौरान अभी तक चांद के साउथ पोल पर हम जो बात कर रहे थे, अभी तक ऐसा रहा है कि कोई गया नहीं है। जी, साउथ पोल जो है वो एक अनआइडेंटिफाइड साइट है और इसी वजह से सारे देशों का रुझान इसकी तरफ है। इंडिया को इसको सेलेक्ट करने का मोटिव ही ये था क्योंकि हमने चंद्रयान 2 पे वाटर के सब्सटेंसेस का पता लगा लिया था, और क्योंकि साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सनलाइट काफ़ी सालों से वहाँ पे नहीं पहुँची है, और पहुँची है तो बहुत ही कम पहुँची है। तो यहाँ पर पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। तो उस सॉलिड फॉर्म को क्या हम यूज़ करके एक लाइफ सस्टेनेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, या वो हैबिटेबल है या नहीं है, इन चीज़ों को जो है रिसर्च को आगे करने के लिए चंद्रयान। अच्छा प्रेरणा, मेरा ये भी सवाल था आपसे कि अभी तक हम जितना हमने देखा कि ऐसा कहा गया कि नॉर्थ मिड एरिया तक हम पहुंच पाए, लेकिन साउथ पोल तक जाना बहुत मुश्किल रहा है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। ये अगर सफल लैंडिंग हो जाती है, जिसके चांसेस 100% हैं,
क्रॉस द फिंगर्स, जिसके चांसेस 100% हैं, तो फिर आगे के हमारे लिए क्या वो मेरिट्स होने वाले हैं, वो सक्सेस रेट क्या होने वाला है, जिसके लिए इतना बड़ा मिशन हमने प्लान किया? जी बिल्कुल, मेरिट्स तो डेफिनेटली ये नए एवेन्यू तो खोल ही देगा, क्योंकि जो स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं उस पे तो एवेन्यू डेफिनेटली खोल देगा। आगे युवा वर्ग है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा करेगा। जो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग को परस्यू करके स्पेस में करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वेंचर रहेगा, ये एक पड़ाव रहेगा कि आगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग इसको एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह रहेंगे और इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे अपने प्रोग्राम करने के। उसके अलावा भारत को ये प्रोग्राम जो है ग्लोबल स्पेस रेस पे उस अव्वल दर्जे पे लाकर खड़ा कर देगा। हम 5वें नंबर पर हैं? जी 5वें नंबर पे हैं और हमसे पहले और चौथे वो देश बनेंगे जो इस सतह पे लैंड करेंगे, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत पहला होगा। तो इसी से इसकी सफलता को और इसकी सक्सेस को जो एक्साइटमेंट है हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लास्ट स्टेज पर हम असफल हो गए थे और फिर जो इसरो के चीफ हैं उनकी आंखें भर आई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ढांढस बांधा था। तो इस बार हमें लगता है कि जो आंसू आएंगे वो खुशी के आएंगे। बिल्कुल खुशी के आएंगे, एक्साइटमेंट है सभी के अंदर, और मतलब ओनली इट्स नॉट बेनिफिटिंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, ये आम जनता को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि भारत स्ट्रांग होगा। आगे आने वाले समय में जब सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाएगी तो दूसरे देश हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही कम बजट के अंदर, हॉलीवुड की शायद फिल्में भी इस बजट में नहीं बनती, हम इस बजट पे जो है चंद्रमा पे, बिल्कुल, और चंद्रमा ही नहीं, इससे पहले हमने अपना दमखम जो है वो मंगलयान पे भी बताया है कि बहुत है कम बजट में हम ये करने की, और किन तकनीकों से। बिल्कुल हमने बिल्कुल ही नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री और पाथ जो इस्तेमाल में लाया है, ये हम चाहते तो हम 4 दिन में भी पहुंच सकते थे डबल ईंधन को लगाकर और सीधा मून पे लैंड कर सकते थे, बट क्योंकि हमारे एफिशिएंट साइंटिस्ट जो हैं वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पे प्रयोग करते हैं, ऑल्दो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रिसीजन एंड कैलकुलेशन। प्रेरणा, आई वो ऑल्सो वांट टू नो कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं, जब पिछली बार आपने हमें बताया था कि पिछली बार हम थर्ड स्टेज पर सक्सेस इसलिए नहीं हो पाए थे कि हमारा लैंडर उल्टा हो गया था। तो मैं चाहती हूँ इस मॉडल के जरिए प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को समझाएं पिछली बार किस तरह की मैं क्या बोलूँ उसको कि मिस्टेक तो नहीं होगी। मिस्टेक नहीं थी, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना अनप्रिडिक्टेबल है। स्पेस में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लास्ट मिनट कुछ सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अर्थक्वेक्स आते हैं उसी तरह से मून पे मूनक्वेक्स आते हैं और आंधियां चलती हैं, और वो धूल भरी आंधियां इतनी वो होती हैं कि वो हमारे सिग्नल ब्रेक कर सकती है। तो एनी काइंड ऑफ सच लास्ट मिनट क्लैमिटीज कैन हैपन, सो उसके लिए हमेशा डर बना रहता है। इसी तरह से लास्ट मिनट जब चंद्रयान 2 की विफल रहा था तो वो नीचे आते आते टर्न हो गया था, तो जिसकी वजह से इसरो का संपर्क उससे टूट गया था और हम आगे का मिशन जो है, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगा लेकिन इस बार हम आपको बता दें ये जो रोवर है ये सफलतापूर्वक इससे सेपरेट हो चुका है। नहीं, अभी होगा, सॉरी प्रपल्शन इस बार जो है ऑर्बिटर इस्तेमाल हमने नहीं किया है, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा चंद्रयान 2 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहा है और बाहर से सतह की मैपिंग कर रहा है। और प्रपल्शन को ऐड करने का मतलब था, प्रपल्शन ने विक्रम को बहुत ही सहयोग दिया है इंटरनल ऑर्बिट में आने के लिए। एक पिछली बार जो ये पलट गया था, इस बार ये ना पलटे और इस बार ये कहा जा रहा है कि इसने सफलता टच डाउन कर ली। बिल्कुल, ये सफलता, इतने क्लोज हम आ गए हैं चंद्रमा के कि अब मतलब 100 किलोमीटर की दूरी भी आज कम होकर 50 किलोमीटर के करीब रह जाएगी, और ये उसको कैरी करके इतनी अंदर तक लेकर आया है। तो हम आधा डिस्टेंस हमने कवर कर दिया, बस अब ये जो 4 से 5 दिन का समय है ये हम डीबूस्टिंग करेंगे, स्पीड ना। इस लैंडर के टच डाउन करने के बाद इसका सक्सेस रेट, हमारा जो रोवर है इसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वंस वी डू द सॉफ्ट लैंडिंग तभी विक्रम बाहर आएगा, तो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग अभी भी एक मेजर कंसर्न है और फिंगर क्रॉस्ड है जब तक वो लैंड नहीं कर जाता। तो इसका मतलब ये है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस मॉडल के ज़रिए ये तो समझ पाए होंगे किस तरह से लैंडर ने टच डाउन किया, और अब इंतज़ार है तो सिर्फ रोवर का कि कब वो चांद की सतह पर उतरेगा, और इसीलिए ये कहा जा रहा है
क्रॉस योर फिंगर्स, हम सब उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं, उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में इसके सक्सेस की गौरव गाथा लिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी अ बिग डे फॉर ऑल द इंडियंस एंड ना ही केवल भारत, बाहर के देश भी हमें बहुत इस बात पे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का डाटा चंद्रयान 3 लेकर आएगा वो आगे आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नासा हमारे ऑर्बिटर से लिए गए डाटा को अपने आर्टिज्म प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा है, तो आगे गगनयान है हमारा देश का अपना, सूर्य पे हमारे मिशन जा रहे हैं, तो उन सब में इन डाटा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कितना बड़ा इसका सक्सेस होना कितने और प्रोजेक्ट्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, इसी से आप समझ सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे चंद्रयान 3 क्या है, किस तरह से लैंडर से रोवर बाहर आएगा और जब वो टच डाउन करेगा तो ये जो खुशी है, ये जो जीत है, इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। तो न्यूज़ नेशन पर ये बड़ी कवरेज आपके लिए जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन।